तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड वर्किंग ऑफ बॉयलर्स, यानी क्लासिफिकेशन एंड बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके वर्किंग होते हैं, साथ ही साथ माउंटिंग और एसेसरीज ऑफ बॉयलर्स क्या होते हैं, इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहला हेडिंग आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर दिया है, तो बॉयलर को अलग अलग भागों में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ट्यूब कॉन्टेंट। तो ट्यूब कॉन्टेंट में यहाँ पे आपका आता है फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। अब फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, जिसमें एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, जैसे आपका कॉकरन बॉयलर है, लंकासायर बॉयलर है, कॉर्निश बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर्स है। तो ये अलग अलग बॉयलर्स हैं, इन सारे बॉयलर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, जिन हेडिंग्स के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो सेकंड बॉयलर आता है वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसमें आप देख सकते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें आपका आता है बैकॉक, वेलकॉक्स बॉयलर, स्टडिंग बॉयलर एक्सेट्रा। सेकंड आपका आता है मेथड ऑफ फायरिंग, यानी फायरिंग के मेथड पे बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। पहला आपका आता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर, दूसरा होता है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर आपके जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिए गए हैं, और इनके एग्जाम्पल सारी चीज यहाँ पे दी गई हैं। ओके, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन है, ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आप इजीली लिख के याद कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है प्रेशर ऑफ स्टीम, इसमें आपका आता है लो प्रेशर बॉयलर एंड हाई प्रेशर बॉयलर। अब लो प्रेशर बॉयलर में आपका आता है कोकरन बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लंकासायर, लोकोमोटिव बॉयलर। और हाई प्रेशर बॉयलर में आपके आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं लैंड माउंट है, वेलकॉक्स है, बेंसोन बॉयलर है। अब आपका अगला है मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर के सर्कुलेशन के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है। तो पहला आपका आता है नेचुरल सर्कुलेशन एंड दूसरा आपका आता है फोर्स सर्कुलेशन। तो नेचुरल सर्कुलेशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और यहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ सर्विस, यानी सर्विस के आधार पे क्या क्या होता है। तो सर्विस के आधार पे आपका आता है मोबाइल बॉयलर, दूसरा आता है पोर्टेबल बॉयलर, तीसरा आता है स्टेशनरी बॉयलर। ये सारे बॉयलर्स क्या होते हैं आपको देख लेने हैं। उसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के आधार पे क्या होता है, नेचुरल ड्राफ्ट बॉयलर होते हैं और फोर्स ड्राफ्ट बॉयलर होते हैं, पोजीशन ऑफ सेल के आधार पे और नंबर ऑफ ट्यूब्स के आधार पे। तो ये सारे बॉयलर्स के क्लासिफिकेशन थे। अब यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। ये काफी पॉपुलर टॉपिक है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन ये बन जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको मिस नहीं करना, अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद आपका आता है कोकरन बॉयलर। जी हाँ दोस्तों, कोकरन बॉयलर क्या है, थियोरेटिकल पार्ट आपको एक बार पढ़ लेना है, बहुत इंटरेस्टिंग बॉयलर है ये, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस बुक के रेफरेंस से भी आपको पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसका फिगर, फिगर का रिप्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फिगर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी बॉयलर एग्जामिनेशन में आ रहा है तो सबसे पहला उसका फिगर का ही डिमांड होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, जिसमें भी इनके जो फीचर्स हैं, जितने भी इनके फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस के बारे में आपको अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद आपका आता है लोकोमोटिव बॉयलर। तो लोकोमोटिव बॉयलर आपको हेडिंग बना लेना है, थोड़ा सा फिगर आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन एक बार आप इत्मीनान से फिगर को देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस कोकरन बॉयलर ही एग्जामिनेशन में पूछने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार के भी बॉलर्स एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाए, तो आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होने की जरूरत है। अब यहाँ पे आता है वाटर ट्यूब बॉलर क्या होता है, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉलर भी बॉलर का टाइप ही है। तो ये सारे जितने भी बॉलर्स हैं, ये सारे बॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये पूरे प्रोसीजर यहाँ पे है। उसके बाद आपका आता है माउंटिंग एंड एसेसरीज, यानी माउंटिंग्स क्या होते हैं, एसेसरीज क्या होती हैं। तो ये सारे यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे सारी एसेसरीज के बारे में यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और कुछ डिफरेंस बिटवीन वाला भी पार्ट है, जिसमें माउंटिंग है, फंक्शन है, माउंटिंग एसेसरीज है। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको यहाँ पे बताया गया। उसके बाद आपका आता है फिजिबल प्लग क्या होता है, सेफ्टी बाल्ब क्या होता है। ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स डायरेक्टली शॉर्ट नोट में पूछ दिए जाते हैं, तो इनको आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। क्योंकि देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया तो आप अच्छी तरीके से उन चीजों को लिख सकते हैं। उसके बाद बॉलर परफॉर्मेंस क्या होते हैं, बॉलर परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको लिखना है। और यहाँ पे कुछ कैपेसिटी ऑफ बॉलर का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वगैरह भी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर लेवल बढ़ता है तो हर एक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करने की जरूरत है। अगर हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आपको हर एक लेवल से तैयार रहने की जरूरत है। ओके, तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी आपकी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।